जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मी पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारी हिंदी को हम बारी बारी से आगे बढ़ा रहे थे। तो हमारा टॉपिक फाइनली हो गया था फ्रेंड, तद्भव और तत्सम और विशेषण। ये जो अन्य टॉपिक हैं ये सब हम कवर कर चुके हैं और वही हमारे 3-4 टॉपिक और बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना होता है। फ्रेंड, अगर बात करें तो आप लोगों का मतलब कि कहें तो हॉटस्पॉट मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रेंड, आपसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी हमारी क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है कि हाँ कुछ तो है क्लास में, कुछ याद करने को मिलता है, कुछ मिलता है इस क्लास में, तो फ्रेंड ज़्यादा नहीं कहते हैं, उन अपने दोस्तों को या फिर उन अपने बहनों और भाइयों को शेयर कर दीजिए जिनको हिंदी की आवश्यकता हो, ठीक है। आज आपका टॉपिक रहने वाला है अनेकार्थक का शब्द। कई बार पूछा जाता है कि फ्रेंड, अनेकार्थी का एक शब्द निम्न में से कौन सा है। हाँ, तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे कि अनेकार्थक शब्द का एक शब्द क्या होता है। जैसे कि हम आपसे पूछ लेते हैं, देखो फ्रेंड, अगर हम आपसे बोल दें कि हमारा, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है अमृत, ठीक है। अब अमृत को आप क्या क्या बोल सकते हो, आइए देखते हैं। देखो, अगर अमृत की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जल। जल बोल सकते हैं, अमृत को जल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। दूध भी बोल सकते हैं, अन्न भी बोल सकते हैं और सुधा भी बोल सकते हैं। अब देखो किस प्रकार अमृत क्या है। अमृत वह चीज है, मतलब कि अमृत क्या होता है, जिसको अमृत मिल जाता है वो दोस्तों क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो क्या बोलता है, क्या बात है, अमृत मिल गया, क्योंकि उस जगह पे वो जो पानी होता है उसके लिए वो अमृत का काम करता है। और जो बच्चा भूखा, अगर उसको दूध मिल जाए तो वो उसके लिए अमृत का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि भूखा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे अन्न मिल जाए, बोले तो उसे भोजन मिल जाए, तो जो भोजन होता है वो उसके लिए अमृत का काम करेगा, ठीक है। सुधा क्या होता है, सुधा, अम्मी, पीयूष, ये क्या होते हैं फ्रेंड, ये सब अमृत के पाया बच्चे होते हैं। तो जान के देखो अमृत को क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलो। देखो, हमने आपसे कहा कि अगर पानी तो पानी बोलेंगे, अन्न को भी बोल देंगे क्योंकि अगर कोई भूखा होगा उसके लिए तो अमृत बन जाएगा ना। अन्न को बोल देंगे, दूध को बोल देंगे और सुधा को बोल देंगे, अम्मी को बोल देंगे, पीयूष को बोल देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पे लिखा है अग्र। अग्र क्या होता है फ्रेंड, अग्र होता है अगला। बोलते ना कि अग्र क्या होता है फ्रेंड, अग्र होता है अगला। देखो, अग्र आगे को बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि आगे आगे तुम चलो, तो क्या बोलते हैं, अग्र आगे तुम चलो, ये सब एक बात होती है। आगे को बोलते हैं पहले, बोलते नहीं कि पहले ये काम पहले आप कर लो, तो क्या हुआ, वह हो गया अग्र। फिर बोलते हैं मुख्य। मुख्य कैसा होता है फ्रेंड, देखो हम बोलते हैं कि वह उस काम में मुख्य, मतलब कि वह उस काम में मुख्य, मतलब कि मुख्य का होता है, वह उस काम में अगुआ है, मतलब कि पहला है, ठीक है, ये हो जाएगा। श्रेष्ठ का भी मतलब फ्रेंड होता है अग्र वाला, मतलब तो आगे जो श्रेष्ठ जो होता है उसे बोलते हैं श्रेष्ठ। तो अग्र का क्या हो गया, आगे, पहले, मुख्य और श्रेष्ठ, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है अंकुश। अंकुश क्या होता है, अंकुश होता है नियंत्रण और दबाव। कैसे याद करेंगे, देखो कई बार फ्रेंड हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, कई माँ बापों का उन पर काफी नियंत्रण रहता है। क्या रहता है, काफी नियंत्रण रहता है, मतलब कि नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है। और दबाव भी रहता है, तो क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, अंकुश। बोलते नहीं है कि इस पे ना कोई अंकुश ही नहीं है, मतलब इस पे कोई दबाव ही नहीं है, जहाँ देखो तहाँ जैसी हरकतें करता घूमता है। और यहीं पे भी एक बात कह दी जाती है कि उस बच्चे पर कितना बड़ा अंकुश है अपने पिता का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण या दबाव, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है उत्तर। उत्तर क्या होता है फ्रेंड, अगर हम उत्तर की बात करें तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे। ये जो आप लोग बताए, यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे हमारे रीजनिंग पढ़ रहे होंगे या फिर जो हमारे साथी, उन्हें पता होगा, ये हमारी दिशा होती है उत्तर, ये हमारी होती है दक्षिण, और ये हमारी होती है पूरब, और ये हमारी होती है पश्चिम। फ्रेंड, ये आप लोगों को पता होगा, ये हमारी दिशा होती है। तो उसी प्रकार बताया गया है यहाँ पे जो उत्तर है, उत्तर दिशा। उत्तर एक क्या है, उत्तर एक दिशा बोलते नहीं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दिशा हो गई, एक उत्तर दिशा होती है। और राजा को भी हम उत्तर बोलते हैं, ठीक है, राजा को उत्तर बोलते हैं
और जवाब बोलते हैं कि आप प्रश्न करो हम जवाब देंगे, मतलब कि हम इसका उत्तर देंगे, तो उत्तर को बोलते हैं जवाब। और विराट के पुत्र का भी नाम है उत्तर। ठीक है, क्या है? विराट के पुत्र का भी नाम है उत्तर। अब देखो उत्तर कैसे याद करें। देखो, एक तो हमारी उत्तर दिशा हो गई हमने कहा, और एक जवाब उत्तर हो गया, एक राजा को बोलते हैं, और विराट के पुत्र का भी नाम क्या है? उत्तर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे फ्रेंड लिखा है काल। काल क्या होता है? हम बोलते हैं समय। क्या समय काल होता है? हाँ। हम कई पूछते हैं कि काल के कितने होते हैं, तो फ्रेंड आप लोगों के 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट में वो सब काम होता है जो कि आज जैसे कि जो हम कर रहे होते हैं। और पास्ट में क्या होता है? जो हम कर चुके होते हैं, जैसे कि कल पिछले क्या हुआ वो हमारा पास्ट में चला गया। और फ्यूचर क्या होता है? जैसे कि आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में हमें अपना अटेम्प्ट पूरा करना है, मतलब कि हमें फ्यूचर में हमें भर्ती को लेना ही है। तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि जब आप आज से उस पर काम करना शुरू कर दोगे तो सिंपल सी बात है, आपका फ्यूचर कल के लिए बहुत ही शानदार बन जाएगा। ठीक है, तो काल क्या समय बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। काल मृत्यु, हम कई बार बोलते हैं कि उसका काल आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर कोई मतलब कि अगर कोई खत्म हो जाता है तो कई बार लोग क्या बोलते हैं कि उसका काल आ गया था। ठीक है, और काल ही को बोल देते हैं यमराज, क्योंकि काल आ गया, और काल को बोलते हैं यमराज। फ्रेंड ये तो याद रहेगा। और शत्रु को भी काल बोलते हैं। अगर कोई भयानक शत्रु होता है, या फिर आपको डांट पीछे, या फिर आपको हमेशा मारने या धमकाने की हमेशा धमकियां देते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं वह तो उसका काल है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में, मतलब कहीं भी अगर कोई ज्यादा पक्की मतलब घनिष्ठ मतलब कि दोस्ती ना हो, और वहाँ पे मतलब कि शत्रुता हो, तो क्या होती है? हम बोल देते हैं कि वह उसका एक बहुत बड़ा काल है। तो फ्रेंड काल का क्या हो गया? हमने बताया, एक तो समय हो गया, एक तो मृत्यु हो गई, एक तो यमराज हो गया, और एक हमारा काल हो गया। एक तो मृत्यु हो गई, एक तो यमराज हो गया, और एक हमारा हो गया शत्रु फ्रेंड कई बार बहुत ही बड़ा काल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कनक। अब कनक तो फ्रेंड आपको पता ही होगा। अगर आप लोगों ने हमारी अलंकार की क्लास देखी होगी तो ये बताओ, कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार बा खाए पौराए जग या पाए बोराए। ये फ्रेंड किसका है? ये फ्रेंड हम बताते हैं आपको, ये है यमक अलंकार का उदाहरण। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इसमें 2 बार कनक का प्रयोग किया गया है, एक बार धतूरा के लिए, एक बार सोना के लिए। अगर व्यक्ति को अत्यधिक सोना मिल जाता है तो वह पगला जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो फ्रेंड फिर भी वह पगला जाता है। इसलिए जो भी चीज मिलनी चाहिए सीमित से मिलनी चाहिए। ज्यादा अगर आपके पास कोई भी चीज हो जाएगी, मान लो आपके पास पैसा अधिक हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं पागल की जैसे बिहेव करोगे। ठीक है, अब देखो कनक का सोना होता है, धतूरा होता है, और गेहूं का आटा। फ्रेंड कई बार पूछा गया है, ये जो गेहूं का आटा है पूछा गया है कि कनक का गेहूं का आटा ये है या नहीं है। तो हाँ फ्रेंड, गेहूं का आटा कनक का अर्थ होता है। और फिर खजूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो, कनक सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूं का आटा हो गया, और क्या हो गया? खजूर। याद हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कर्ण। हम कर्ण किसे बोलते हैं? कर्ण क्या बोलते हैं? कर्ण हमारा होता है कान को बोलते हैं कर्ण। हाँ बोलते हैं। और देखो एक बताओ, कर्ण किसे बोलते हैं? आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी होगी फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अधिकतर हमारे भाई और बहनों ने महाभारत देखी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो कुंती माता होती हैं उनके पुत्र होते हैं 6, लेकिन माने कितने जाते हैं? 5, क्योंकि जो कुंती का जो पुत्र था कर्ण, कुंती का एक पुत्र था कर्ण। ठीक है, तो क्या था वो किसी समस्या के आ जाने के वश में उसने कर्ण को नदी में छोड़ दिया था, और उसको एक राधे नाम के व्यक्ति ने पा लिया था। इसलिए तभी उसको बोला जाता है कि राधे पुत्र, इसीलिए उसे राधे पुत्र बोला जाता है। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तब माता कुंती बताती हैं अपने पुत्रों को कि ये आपका पुत्र था। ठीक है, ये आपका बड़ा भैया था। तब उन लोगों को पता चलता है कि हाँ हम लोग 6 भाई थे। वैसे तो माना गया है 5, लेकिन कुंती के हमारे 6 पुत्र थे। अब देखो, एक तो कान हो गया, और अब तो आपको याद रहेगा ना, कर्ण मतलब कान और कुंती का पुत्र। ठीक है, अब क्या होता? त्रिभुज में समकोण समान की भुजा त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा।
अब कैसे बनाएं, यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बना देते हैं। देखो आप लोगों ने त्रिभुज देखा होगा, इस तरीके का देखा होगा। ये फ्रेंड हमारा हो जाता है आधार, ठीक है, ये फ्रेंड हमारा हो जाता है आधार, ये हमारे हो जाती है लंबाई, मतलब कि लंबाई बोल सकते हैं। और ये जो हमारा होता है फ्रेंड, इसे ही बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जो हमारे भाई बहन मैथ पढ़ते होंगे उनको ये बात समझ में आई भी होगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज में समकोण को समकोण के सामने की भुजा, ये कौन है फ्रेंड? यहाँ पे आ जाएगा के सामने की भुजा, कौन सी? सामने की भुजा ये वाली, ये जो होती है ए फ्रेंड कर्ण होती है। तो देखो कर्ण क्या हो गया? एक तो कान हो गया, एक कुंती का पुत्र हो गया, और एक त्रिभुज के, और एक हो गया त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, क्या वो होती है? कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कट्टर। अब कट्टर किसे बोलोगे? देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कठोर, कई बार देखा कि अगर आप कोई लोग चना खा रहे होते हैं तो फ्रेंड कई बार क्या होता है कि चना जो होता है बहुत ही कठोर होता है, तो हम बोलते हैं ये चना कितना कट्टर है। तो क्या हो गया? कट्टर का मतलब हो गया कठोर, ठीक है। और क्या होगा? दृढ़ प्रतिज्ञा। फ्रेंड कई बार मतलब कि लोग दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं। अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं तो कहते हैं कि इस बार हम सिलेक्शन पाके ही रहेंगे। अगर आप इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ पढ़ाई करोगे तो फ्रेंड आप अवश्य ही सफल हो जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा? दृढ़ प्रतिज्ञा, यह भी एक कट्टर होता है। अब देखो अपने मत का जिद्दी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार तो छोटे तो बात ही छोड़ो, कई बार बड़े भी जिद्दी मान जाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आज ये नहीं है वो होगा तो कुछ भी हो जाए वो सर पे मतलब कि भार उठा लेंगे कि ये करना ही तो करना है। अपने मत का जिद्दी होते हैं। कई बार फ्रेंड क्या कहते हैं? अपने मत का जिद्दी। कैसा? देखो हम बोल सकते हैं कि अपनी एग्जाम पैटर्न के लिए वह एग्जाम में 90% लाने का पसंद करता है, और वह अपने मत का जिद्दी होता है और वह उसमें 90% ला लेता है। तो क्या होता है? ये होता है मत का जिद्दी होना। कट्टर को कैसे? देखो एक तो कठोर हो गया, क्या हो गया? कठोर, और कठोर हो गया, और फिर हमने आपको बताया था दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। क्या? दृढ़ प्रतिज्ञा और अपने मत का जिद्दी, ये हमारा हो गया कट्टर के अनर्थक शब्द। आप कपि, फ्रेंड कपि वेरी इंपॉर्टेंट है। कपि का तो कई बार पूछा गया है। देखो कपि मतलब क्या होता है? कभी बंदर को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, और हनुमान को भी हम बोलते हैं कपि। क्योंकि फ्रेंड माना जाता है कि जो हमारे हनुमान जी थे वे कहीं ना कहीं बानर की प्रजाति हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, हनुमान जी के पूंछ लगी होती है ना, तो क्या होता है? इन्हें ही हम बोलते हैं कपि, यानी तो बंदर होता है, फिर हाथी, सूर्य और हनुमान भी इन्हीं को बोलते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपको ये 10 पॉइंट बिल्कुल ही याद हो गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अनेकार्थक शब्द के साथ में, क्योंकि अभी आपके फ्रेंड बहुत ही बाकी रह गए हैं और इनसे तो क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा ही जाता है। बात करें यूपी पुलिस की तो फ्रेंड इसमें कई बार देखा गया है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, क्योंकि फ्रेंड यूपी पुलिस का जो हिंदी का स्कोर होता है वो काफ़ी अत्यधिक होता है, क्योंकि उसमें आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिंदी का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।